हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड टेक्चर में। आइए हम बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। जो नंबर्स दिए गए हैं वो लाख में दिए गए हैं। हम बात करते हैं करोड़ में। आइए दोस्तों देखते हैं नंबर कैसे रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। जो टोटल इनकम दी गई है कंपनी की वो देखते हैं, और जो नंबर्स दिए थे लाख में, हम बात करते हैं करोड़ में। तो सबसे पहले कंपनी की इनकम लास्ट ईयर में जो कंपनी की इनकम रही है 6,676 करोड़ की रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही है 6,478 करोड़ की, और इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही है 6,766 करोड़ की। अगर दोस्तों हम देखते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी की इनकम जो है वो 4.5% बढ़ के नजर आई है। अगर हम ईयर टू ईयर बात करते हैं अप्रोक्सीमेट 1.5% बढ़ के नजर आ रही है इनकम। आइए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। जो कंपनी का एक्सपेंस रहे थे लास्ट ईयर में कंपनी का वो 5,125 करोड़ के रहे थे, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो खर्चे रहे हैं वो 4,761 करोड़ के रहे हैं, और इस क्वार्टर में जो कंपनी के खर्चे रहे हैं 5,190 करोड़ के रहे हैं। अगर दोस्तों जैसे इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी का जो खर्चा नज़र आ रहा है, अगर हम बात करते हैं ईयर टू ईयर जो कंपनी का जो खर्चा बढ़ के आया है अप्रोक्सीमेट 1.25% बढ़ के आया है, और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का जो खर्चे बढ़े हैं अप्रोक्सीमेट 9% बढ़ के आया है। आइए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। अगर कंपनी का प्रॉफिट की बात करते हैं लास्ट ईयर में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट रहा है वो 1,551 करोड़ का रहा है, और इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 1,577 करोड़ का रहा है, और लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था 1,717 करोड़ का। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के ईयर टू ईयर के बारे में तो अप्रोक्सीमेट 2.25% बढ़ के आया है प्रॉफिट। बट अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर वहाँ पे 8.25% का डिप नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर। आइए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। ईपीएस लास्ट ईयर जो कंपनी का ईपीएस था 1.19 था। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 1.32, और इस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस रहा है 1.21। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस का तो कंपनी का ईयर टू ईयर जो ईपीएस बढ़ा है अप्रोक्सीमेट 2.2% बढ़ के आया है। बट अगर क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 8.25% का डिप नजर आ रहा है ईपीएस में। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी का शेयर एक साल में वो 262% बढ़ के नजर आया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट।